अस्सलाम वालेकुम। तो एक सवाल पूछा जाता है कि ये हील रमज़ान को क्यों शुरू किया गया और रमज़ान मुबारक में जो आम चीज़ें हम हमारा जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से हम खुराक करते हैं, जिस तरीके से हमारी इफ्तारियाँ और सहरी होती हैं, तो इसको टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसको आसान अल्फाज में ये समझें कि इस प्रोग्राम का मकसद ज़िंदगी की गाड़ी को सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी की पटड़ी पर दोबारा वापस लाने की कोशिश है। आपने देखा कि पिछले 4 दहाइयों में यानी ये पिछले 30 से 40 सालों में हमारी माशरती ज़िंदगी बहुत तब्दील हुई है। दौलत ज़्यादा हुई है, माशी तौर पर अफ़राद और माशरा आगे बढ़ा है। लेकिन इसकी वजह से नई-नई अवामिल और अनासिर हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बने हैं। हमारा खाना-पीना तब्दील हुआ है। जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बड़े हैं, उनसे पूछिएगा तो हफ़्ते में 1 बार गोश्त पका करता था। मुर्गी का सालन हफ़्ते में या 2 हफ़्तों में 1 दफ़ा होता था। सब्ज़ी ज़्यादा हुआ करती थी और खाने के अपने औकात होते थे। ये जो अभी जिस तरह होता है ये दावतें और ये पुरतकल्लफ़ वलीमे और ये होटलिंग, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी इसलिए कि एक तो इस इन चीज़ों का तसव्वुर इतना नहीं था, दूसरी माशी तौर पर लोग इस काबिल नहीं थे। इसके अलावा लोग ज़्यादा फिरा करते थे, गाड़ियाँ कम थीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा था, पैदल चलना ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन फिर मुआशरा बदला और ये सिर्फ़ हमारी बात नहीं है, दुनिया में जहाँ पे भी तरक्की आई है, वहाँ पे लोगों का तमद्दुन, लोगों के खाने-पीने के तरीके तब्दील हुए हैं। पुराने ज़माने के लोग थे, आप उनकी तस्वीरें देख लें, वो अमूमी तौर पर उनका वज़न जो होता है मुतनासिब किस्म का वज़न हो या जिस्म होता है उनका। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो वो बड़े फिट और बड़े खुश व खुर्रम नज़र आते हैं। ये सब कुछ बदला है। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं, ज़रा अपने लड़कपन की या 20 या 22 साल, 25 साल की तस्वीर देखें और आज की अपनी तस्वीर देखें, तो इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ ये पिछले जो साल हैं, ये उनके अवामिल का नतीजा है। अब किस्सा ये है कि क्या ये इससे हमें फ़ायदा हुआ है? क्या मुझे याद है कि कम से कम हमारे जो माशरा हुआ करता था, उसमें शुरू-शुरू में जब जो लोगों का वज़न बढ़ता था, तो उससे लोग पूछा करते थे कि, "क्या खा रहे हो?" बड़े अच्छा, सेहत बड़ी अच्छी हो गई है और अभी भी आप सुनते हैं हमारे जो मरीज़ आते हैं या उनके साथ जो होते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि बच्चों के मुतालिक तो वो कहते हैं वो एक तो हेल्दी है, दूसरा कमज़ोर है। तो हेल्दी से मुराद ये है कि एक मोटा है और दूसरा जो है वो स्लिम है तो उसको ये कमज़ोर कहते हैं। आप ये रनर्स को देखें, मैराथन वालों को देखें, स्पोर्ट्स वालों को देखें, ये मोटे-ताज़े लोग तो नहीं होते, स्लिम लोग होते हैं लेकिन इनमें स्टेमिना और ताकत अच्छी ख़ासी होती है। तो मोटापे का ताकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और स्लिम होने का कमज़ोरी से ताल्लुक नहीं है। बहरहाल, खुराकें बढ़ी और बेतहाशा बढ़ी और ये तफ़रीक ख़त्म हो गई कि ये नाश्ता है, ये दोपहर का खाना है, ये रात का खाना है। नाश्ता करके उसके बाद भी किस्सा चलता रहता है पूरा दिन, पूरी सुबह, फिर दोपहर के खाने के बाद और भी फिर चाय आती है, फिर रात का खाना होता है, फिर मीठा होता है और लोग देर-देर तक बैठकर टीवी के सामने, सोशल मीडिया के सामने खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो ये हुआ, साथ ही सहल पसंदी, गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा। आप देखेंगे, आप जाएँ, आपको लोग लिफ्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते नज़र आएँगे, अगरचे उनका कोई काम नहीं होता। मतलब है कि वो सीढ़ियाँ आराम से भी चढ़कर पहुँच सकते हैं, लेकिन वो उसका इंतज़ार में, लिफ्ट्स के इंतज़ार में होते हैं, गाड़ियों के इंतज़ार में होते हैं। हमारे अपने गाँव में मुझे याद है, हम गाँव से जो साथ ही टाउन है, जो बाज़ार है, उसके लिए पैदल जाया करते थे और फिर मैंने ये भी देखा कि वो लोग जो पैदल चलने के लिए मशहूर थे, वो ये 1 मील के फ़ासले जाने के लिए गाड़ियों के इंतज़ार में बैठे रहते थे या गाड़ियों से लटक कर जाया करते थे। तो चीज़ें तब्दील हुई, साथ ही सिगरेट, तंबाकू नोशी, ये चीज़ें भी आई हैं और चीज़ें भी आई हैं। खाने की क्वालिटी ख़राब हुई है, उसमें मिलावट ज़्यादा हुई है और इसके अलावा खानों को ज़्यादा
ذائقہ دار چٹخارے دار بنانے کے لیے ان میں مرغن چیزوں کا استعمال زیادہ ہوا ہے، نمک کا استعمال زیادہ ہوا ہے، اور میٹھی چیزوں میں چینی وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو بیک گراؤنڈ ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں ہم نے یہ ہیل رمضان پروگرام اور اس سے منسلک اس سے ایسوسیٹڈ اور پروگرام ہیں جو اس کے بعد وہ جاری رہیں گے۔